सबसे पहले जरूरी है पवित्र आत्मा को पाना। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद है जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहना शुरू करता है और वो आपकी जिंदगी में होता है, तब वो अभिषेक को पैदा करता है। और बाइबल कहती है अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ, ऊंचा बोलो, क्या कर दिया जाएगा। किस चीज का जुआ? बीमारियों का जुआ, कलेश का जुआ, शराबों का जुआ, फाइनेंशियल मुश्किलों का जुआ, कर्जे का जुआ। कि जब परमेश्वर ने आंधी और तूफान को डांटा तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? चेलों को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि चेले अभी शरीर में थे, पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था। वो जो कुछ देख रहे थे उसके हिसाब से फैसला कर रहे थे, अपनी सेंसेस से जल रहे थे। जो परमेश्वर ने आपको अभिषेक बढ़ने पे देना है वो तभी देना है। इस करके परमेश्वर कहता है चुपचाप मेरे सामने खड़े। शैतान को मालूम है एक बंदा जितना मर्जी बाइबल पढ़ ले, बाइबल का टीचर बन जाए, अगर अभिषेक उसकी लाइफ में नहीं, वो किसी काम का नहीं। तैयार है वचन सुनने के लिए? मेरा बिलीव है कि ये वर्ड आज आपको सेव नहीं रहने देगा। आप जैसे आए वैसे वापस नहीं जाएंगे। हमने सुना पवित्र आत्मा के बारे में और हमने सुना पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में, हाँ या ना? हमने ये सुना कि पवित्र आत्मा आपको मिलता है जब आप तौबा करते हैं, जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, जब आप परमेश्वर के हुक्मों को मानना शुरू करते हैं। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आओ। ऊंची आवाज में ये वचन मेरी जिंदगी में फल लेके आए, मैं गहराई से इसे सुनूं और मानूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। सबसे पहले जरूरी है पवित्र आत्मा को पाना। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद है जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहना शुरू करता है और वो आपकी जिंदगी में होता है, तब वो अभिषेक को पैदा करता है। और बाइबल कहती है अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ, ऊंचा बोलो, क्या कर दिया जाएगा। किस चीज का जुआ? बीमारियों का जुआ, कलेश का जुआ, शराबों का जुआ, फाइनेंशियल मुश्किलों का जुआ, कर्जे का जुआ, दुष्ट आत्माओं का जुआ, दिमाग का, मेंटल स्ट्रेस का, कलेश का, हर तरह के झगड़े का, हर तरह की बीमारी का, हर तरह की मुसीबत का जुआ तेरे सिर से नाश कर दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा अभिषेक के कारण। आमीन। इसलिए आप पिछले कुछ हफ्तों से पवित्र आत्मा के बारे में और अभिषेक के बारे में सुन रहे हैं। हालेलुया। और आपको यह बात मालूम हो चुकी है कि शैतान क्यों अभिषिक्त लोगों से लड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि अभिषेक है जो असल में बदलाव लेके आता है, जो असल में जुआ तोड़ता है, नाश करता है। एक व्यक्ति, यीशु मसीह ने कहा जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लेगा वो कदापि विश्वास नहीं करेगा। और बाइबल कहती है चिन्हों और चमत्कारों को परमेश्वर करवाता है अपनी कलीसिया से, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा। आमीन। अब आपको ये बात मालूम हो गई है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर मेरी जिंदगी में होगा तो जुआ खत्म हो जाएगा। वो निराशा का हो, वो फेलियर का हो, वो फाइनेंस में, बिजनेस में फेलियर का हो, वो कोई भी हो, अगर वो जुआ मेरी जिंदगी में है तो परमेश्वर के अभिषेक के कारण वो जुआ नाश होगा। उसे कोई भी नाश होने से नहीं रोक सकता। जिस तरह आज मैं आपकी जिंदगी में हर जुए को नाश होते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक से देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा आशीष आपके। हालेलुया। अब हमें ये बात समझ आ गई कि अभिषेक के कारण मेरा जुआ नाश हो। पिछले हफ्तों में हमने सुना कि उससे पाना कैसे है, उसमें बढ़ना कैसे है, वो हमारी जिंदगी में क्या करता है जब अभिषेक हमारी जिंदगी में आता है तो, और परमेश्वर उसे देता क्यों है। एक आयत मैं पढ़ूंगा, आप उसे स्क्रीन पर नहीं देखेंगे क्योंकि वो पवित्र आत्मा ने अभी मुझे दी है। अगर टीम के पास गिफ्ट हो तो जल्दी जल्दी निकाल लेना। दूसरा इब्रानियों उसकी 2 बाब उसकी 2 से 4 आयत, और उससे मैं 3 और 4 को अभी पढ़ूंगा। तब हम लोग ऐसे बड़े उद्धार की अपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं। इसकी घोषणा सबसे पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों ने इसे हमारे लिए प्रमाणित किया, जबकि परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के आश्चर्य कर्मों के साथ पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। यहाँ पे लिखा कि उद्धार की जो बड़ा उद्धार परमेश्वर कर रहा है, पौलुस ने कहा कि हम उसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहता 4 आयत में कि अपनी ही इच्छा से, बोलो अपनी ही इच्छा से, अपने पड़ोसी को बोलो अपनी ही इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों, नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा वो हमारी गवाही देता रहा। आमीन। अब यहाँ पे देखो पौलुस क्या करे, वो कर उद्धार की बात रहा है। किसकी बात रहा है? उद्धार की, साल्वेशन की। क्योंकि जहां पर आश्चर्य कर्मों की बात होती है, लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे उद्धार की बात नहीं होती, यहाँ पे साल्वेशन की बात नहीं होती, यहाँ पे चिन्ह चमत्कारों की बात होती है, यहाँ पे मिरेकल्स की बात होती है, यहाँ उद्धार की बात नहीं होती। मैंने आपको पहले बताया था कि अंधों में काना क्या होता है? राजा होता है। हमने काना नहीं बनना,
हमने दोनों आंखें साथ रखनी हैं। हमने उद्धार की बात भी करनी है और उद्धार के साथ सुसमाचार के लिए प्रचार करके चिन्हों और चमत्कारों की बात भी करनी है। आमीन। अब पौलुस यहाँ पे उद्धार की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे साल्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ वो पता क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने वो सारी साल्वेशन, वो सारी मुक्ति किस तरह से की। परमेश्वर ने, वो कहता, अपनी इच्छा से चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के आश्चर्य कर्मों के साथ पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा वो इसकी गवाही देता रहा। अब हमें ये बात समझनी है कि परमेश्वर का दास पौलुस ये कहता है कि मैं जब उद्धार की बात कर रहा हूं तो वो उद्धार परमेश्वर ने कैसे किया लोगों का। उसने आश्चर्य कर्मों के साथ, नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म, अद्भुत काम और चिन्हों के साथ परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा अपने उद्धार के कामों को किया। मोस्टली जो लोग उद्धार की बात करते हैं और हीलिंग को क्रिटिसाइज करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि बहुत कम उद्धार भी उनकी मिनिस्ट्री से होता है। लाखों करोड़ों में एक होगा जो उद्धार कर पाएगा सिर्फ प्रीचिंग से। नहीं तो पौलुस कहता, अगर मैं उद्धार की बात कर रहा हूं, अगर मैं साल्वेशन की, मुक्ति की बात कर रहा हूं, तो ये मुक्ति जो है वो नाना प्रकार के चिन्हों, अद्भुत कामों और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किए, परमेश्वर ने जो मुक्ति की उसी के कारण की। हालेलुया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जब परमेश्वर आपको आश्चर्य कर्म देने की ताकत देता है, जब परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, तो उसका इरादा क्या है, उसके पीछे का मकसद क्या है। क्यों परमेश्वर ये चाहता है कि हर विश्वासी, हर पास्टर, हर सेवक, हर प्रचारक, एनीबॉडी, अगर तू क्रिश्चियन है तो परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ में होनी चाहिए। पौलुस कहता है, अगर मैं उद्धार की बात करता हूं तो परमेश्वर ने उस उद्धार को भी अपने अद्भुत कामों से, देखो दोबारा से पढ़ेंगे 4 आयत को, कहता परमेश्वर अपनी इच्छा से, किसकी इच्छा से, कि शैतान की इच्छा से। बोलो बोलो, अपनी इच्छा के शैतान की। ये परमेश्वर की इच्छा के शैतान की इच्छा। तो चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की इच्छा है कि शैतान की इच्छा है। कहता जो उद्धार की बात मैं तुमसे कर रहा था, कहता वो उद्धार परमेश्वर कहता है कि मैंने चिन्हों, अद्भुत कामों, नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म और पवित्र आत्मा के वरदान बांटने के द्वारा कलीसिया को दिया है। आमीन। अब जब आश्चर्य कर्म करने की ताकत आती है, जब परमेश्वर मिरेकल्स करने की ताकत देता है, हीलिंग करने की ताकत देता है, उसका असल मकसद क्या है। हम एक टेस्टिमनी को सुनेंगे वेस्ट बंगाल से। वहां पहली मीटिंग थी इस वीरवार को। हाँ, तारीफ कर दो उस ब्रांच के लिए। अगले संडे से, 1-2 संडे से वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां बुकिंग नहीं थी अवेलेबल, तो वीरवार की बुकिंग अवेलेबल थी, तो वीरवार स्टार्ट कर दिया कि हम डिले नहीं करना चाहते, एक भी वीरवार मिस नहीं करना चाहते। वहां की एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, उसके बाद हम प्रीच सुनेंगे। उस टेस्टिमनी को ऑन करो। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सामर्थ है ये लोगों को मसीह में उद्धार के लिए है, उनको उद्धार के बारे में बताने के लिए है। ये एक्चुअल में परमेश्वर के लोगों को आत्मिक करने के लिए है, ना कि शारीरिक करने के लिए, ना कि सिर्फ उनको हीलिंग पर ध्यान देने के लिए, बल्कि जो परमेश्वर की सामर्थ है वो एक्चुअल उन लोगों को ज्यादा आत्मिक कर देती है जो इसको परखते हैं, समझते हैं, रिसीव करते हैं या इससे बेनिफिट को लेते हैं। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि मैंने लोगों बोलते सुना है कि सामर्थ, चमत्कार, उद्धार के बारे में क्या बता रहे। अरे ये उद्धार के लिए ही है, बाइबल कहती है। जो उद्धार कहता, पौलुस कहता मैं बता रहा हूं, उसको तुम इग्नोर कैसे कर सकते हो। कहता उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि परमेश्वर अपने चिन्हों से, अपने आश्चर्य कर्मों से, अद्भुत कामों से और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा वो इसकी गवाही देता रहा है। आमीन। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा के चिन्ह होंगे, आश्चर्य कर्म होंगे, तो उद्धार की अपेक्षा नहीं होगी, उद्धार को इग्नोर नहीं किया जाएगा। सब लोगों को यह मालूम हो जाएगा कि यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। हालेलुया। अब हमें यह बात समझ आ गई कि परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्य देना चाहता है। चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप बिलीवर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई भी हो, क्योंकि यही सामर्थ जुए तोड़ती है, नाश करती है। यही सामर्थ उद्धार के बारे में बताती है। और बाइबल कहती है जब अलीशा के पास एक विधवा आई और बोली कि मेरा पति मर गया, वो क्रिश्चियन था, वो यहोवा को मानता था, नबी था, अब मेरे बच्चे को लोग ले जाएंगे, हम कर्जे में थे। और उसने कहा जा अपने पड़ोसियों के बर्तन मांग ला, थोड़े ना मांगना,
और तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल है। उसने कहा तू तेल उंडेलती जाना, वो तेल भरता जाएगा, बर्तन भरते जाएंगे, तेल भर जाएगा, बर्तन बेच देना, तेल बेच देना, और तू जो बर्तनों का तेल है उसे बेच के अपना कर्जा उतार देना। अभिषेक ने कर्जे को भी दूर किया, अभिषेक ने हीलिंग किया, अभिषेक ने बंधन तोड़े, अभिषेक ने दुष्ट आत्माओं से आजादी दी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये सारे काम किसने किए? परमेश्वर के अभिषेक ने। इसका मतलब एक विश्वासी को कितना अधिक परमेश्वर के अभिषेक से भरना चाहिए, कितना अधिक इसकी लालसा करनी चाहिए, क्योंकि अभिषेक एक आत्मिक चीज है। आमीन। लूका 4 उसके 18-19 में लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पे है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। लूका 8 उसकी 26 से 39 आयत में लिखा, वो गिरासेनियों के देश में पहुंचे। कौन? चेले और परमेश्वर यीशु मसीह। किनारे पे उतरे तो एक मनुष्य मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वो ना तो कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, कब्रों में रहता था। यीशु को देखकर वो चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि हे परमेश्वर परम प्रधान के पुत्र यीशु, तेरा मुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि यीशु मसीह अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकल जाने की आज्ञा दे रहा था। वो बार बार उस पर प्रबल होती थी, उसे लोहे की बेड़ियों से बांधते थे, पर वो बेड़ियां को तोड़ देता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगलों में भगाए फिरती थी। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, जब परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा को देखा, दुष्ट आत्मा को निकाला, परमेश्वर की उसके साथ बहस हुई। वो कहता मेरा नाम सेना है। जब परमेश्वर ने कहा तेरा नाम क्या? उसने कहा हम बहुत हैं। तो परमेश्वर ने कहा जाओ और निकल जाओ। उन्होंने कहा हमें सूरों में जाने की आज्ञा दे। परमेश्वर ने कहा चला जा सूरों में। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर के साथ वो बहस में जीत गए। सूअर चराना पाप था और शैतान पाप की ओर आकर्षित होता है और उसे नुकसान करते हैं। तो परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को बोला जाओ, और बाइबल कहती है जब सूरों में वो दुष्ट आत्माएं गई, सूअर सारे डूब के मर गए, और वहां भी सुसमाचार फैला, और उसके सारे जो सूअर चराने वाले चरवाहे थे उन्होंने भी परमेश्वर के काम को देखा। अब इस स्टोरी को पढ़ने से पहले, जब आप इस स्टोरी के पिछले पार्ट को पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों जा रहे थे, रास्ते में थे, जब वो नाव पर थे, आप ध्यान से नोटिस करेंगे बाइबल में, जब आप लूका 7 बाब 6 बाब 5 बाब पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा प्रभु यीशु मसीह नाव पर जा रहे थे और नाव पर आंधी और तूफान आने लगा। हालेलुया। चेले क्या समझे? हम मर गए। चेले कहते मर गए। गलती करती परमेश्वर के पीछे आके। हालेलुया। सोचने लगे कि क्या मेरा डिसीजन सही है कि मैं अपना काम ही तो करता रहता, क्या यीशु मसीह के पीछे लग गया मैं? अब मैं नाव पर मरने वाला हूं। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने उस नाव पर से कमांड की और तूफान शांत हो गया। आमीन। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह नाव पर सो रहे थे और चेलों ने आके जगाया और कहा स्वामी स्वामी हम नाश हो जा रहे हैं, आंधी की जो तूफान है, जो पानी की लहरें हैं वो हम पे चढ़ी आ रही हैं, हम मर रहे हैं, हम जोखिम में हैं। यीशु मसीह उठे और आंधी और पानी को डांटा। आप जानते हैं वो आंधी और पानी क्यों आया, वो तूफान क्यों आया? क्योंकि शैतान को अभिषेक के बारे में पता है। जब भी आप किसी अभिषेक चर्च का हिस्सा बनेंगे, शैतान आपका विरोध करेगा। जब भी आप मसीहत का हिस्सा बनेंगे, शैतान आपका विरोध करेगा। अब चेले क्या थे? चेलों को यह बात मालूम नहीं थी। उन्हें, वो शरीर में चल रहे थे, अभी पवित्र आत्मा उनके पास नहीं था। उन्हें लगा कि हाँ मर गए, मुसीबत आ गई। यीशु मसीह को मान लिया, मुसीबत आ गई, अब हम मरने वाले हैं, कुछ नहीं हो सकता अब हमारा। यीशु मसीह को मालूम था कि जो तूफान है, जो आंधी है, ये तुम्हें मारने के लिए नहीं आई, पर शैतान है आगे जो निकलने वाला है, और वो घबरा चुका है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो शैतान घबरा चुका है, उसे मालूम है अभिषेक उसकी तरफ आ रहा है। शैतान को उन लोगों से कोई भी दिक्कत नहीं है जिनके पास अभिषेक नहीं है। उनकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आता, उनकी जिंदगी में कोई विरोध नहीं होता, उन सेवकाओं को कोई बुरा नहीं बोलता, उन लोगों को कोई बुरा नहीं बोलता। अभिषेक नहीं है, शैतान को कोई मुसीबत नहीं है, शैतान को कोई दिक्कत नहीं है उन प्रचारकों से, उन लोगों से, उन क्रिश्चियन लोगों से। लेकिन जैसे ही शैतान ने देखा कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चढ़ के गिरासेनियों के प्रदेश में जा रहे हैं, उसने आंधी और तूफान को पैदा करने की कोशिश की। चेले क्या समझे? मर गए। प्रभु मर गए। आज वो लोग जिन पे मुसीबत आती, जैसे वो अच्छी चर्च को अटेंड करते हैं,
या वो अच्छे मसीहत को मानने लगते हैं। शैतान को मालूम है अब अभिषेक इसकी सिचुएशन को चेंज कर देगा, तो मैं विरोध के साथ इसे रोकने की कोशिश करूंगा। जब जब आपका विरोध होगा तब तब आप 100 गुना बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब जब आपको लोग बुरा कहेंगे, आपकी इज्जत को परमेश्वर 1000 गुना बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है, अगर आप बाइबल के अच्छे जानकार हैं, अगर आप अच्छे चर्च को अटेंड करते हैं, तो आपको यह मालूम होगा कि शैतान क्यों घबरा रहा है, वो क्यों मुश्किल में है, उसको क्यों चिंता हो चुकी है। इसलिए विरोध शुरू हो जाता है, आपको धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपके घर में कलेश होना शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं कि यीशु मसीह के मानने से क्या फायदा हुआ, मुझे तो मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अरे नहीं, वो शैतान जिसने सालों से आपको पकड़ा हुआ था, युगों से पकड़ा हुआ था, वंशों से पकड़ा हुआ था, अब उसके निकलने का टाइम आ चुका है और वो घबरा रहा है। इसीलिए ये माइक फट रहा है, इसको ओपन करो, इसको क्लीन करो। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कितने आज वचन समझ रहे हैं? देखो, चेलों की स्पिरिचुअल आइज ओपन नहीं थी, उनकी आत्मिक आंखें बंद। कितने मेरी बात कि जब परमेश्वर ने आंधी और तूफान को डांटा तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां था? चेलों को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि चेले अभी शरीर में थे, पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था। वो जो कुछ देख रहे थे उसके हिसाब से फैसला कर रहे थे, अपनी सेंसेस से चल रहे थे, जो कुछ सामने आ रहा था उस हिसाब से चल रहे थे, अभी भी पुराने नियम के हिसाब से चल रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि यीशु मसीह क्या करने की ताकत रखते हैं और वो कौन है, वो असली में उनको मालूम नहीं था। क्या होगा एंड में मालूम नहीं था। उन्हें लगा था यीशु मसीह एक दिन राजा बन जाएंगे और बोलेंगे आओ भी ये मेरा गृह मंत्री, आ मेरा फाइनेंस मंत्री, आ मेरा फलाना मंत्री। और इसलिए याकूब और यूहन्ना की मम्मी आके बोली परमेश्वर जब तू अपने राज में आएगा तो मेरे बेटे को दाहिने बाहिने बिठा लेना, एक को गृह मंत्री बना देना, एक को फाइनेंस मंत्री बना देना। यीशु मसीह ने कहा मैं वो मंत्री बनाने के लिए नहीं आया हूं, मेरा राज इस पृथ्वी का नहीं है, मैं धर्म बनाने जात बनाने नहीं आया हूं, मैं जीवन बदलने के लिए आया हूं, उद्धार देने के लिए आया हूं, मैं मुक्ति देने के लिए आया हूं। आमीन हो चाहिए आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे ना? कैसे शैतान ने मुश्किल देने की कोशिश की, कैसे उसने विरोध किया, कैसे उसने रुकावटें डालने की कोशिश की, क्योंकि शैतान के पास आज भी मसा है। वो अपने मसे से ही काम करता है, वो अपने मसों से ही नेगेटिव गीतों को, शारीरिक गीतों को निकालता है, वो अपने मसे से ही सारे काम करता है, वो अपने मसे से ही दूसरी टीचिंग्स को जो परमेश्वर के वचन से बिल्कुल विरुद्ध हैं और लोग उस पर फॉलो करते हैं, उन्हें सुन के अजीब सा महसूस होता है, वो फेक नहीं है बल्कि शैतानी मसा है। क्योंकि शैतान जब गिराया गया तो परमेश्वर ने उससे मसा वापस नहीं लिया, इसलिए आज भी वो मसा उसकी जिंदगी में है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में नहीं है। और जब वो आपको अभिषिक्त जगह पे देखता है, जब वो आपको अभिषिक्त जगहों पे, प्लेसेस पे देखता है, जब वो देखता है कि आप अभिषेक की ओर बढ़ रहे हैं, आप अभिषेक मांग रहे हैं, आप आराधना में अभिषेक से भर रहे हैं, आप पवित्रताई की जिंदगी बिता के अभिषेक को पाने वाले हैं, वो देखता है कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, वो आपको मुसीबत देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि असली बदलाव का समय आपकी जिंदगी में आने वाला है और उसे कोई नहीं रोक सकता अगर आप चाहें तो। आमीन। शैतान कभी भी किसी बंदे को रोक नहीं पाया बाइबल में, बंदा ही अपने आप को रोकता है। क्योंकि मुसीबत आने के बाद, सताव के बाद, परीक्षा के बाद आपको यह फैसला करना होता है कि मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। क्या मुझे अभी भी इस परीक्षा में परमेश्वर के साथ रहना है? क्योंकि अनॉइंटिंग का, अभिषेक का एक मूल्य है। आमीन। वो मूल्य हर एक विश्वासी को चुकाना पड़ता है। वो मूल्य मुझे चुकाना पड़ा, वो मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। परमेश्वर का वो मूल्य, वो प्रार्थना हो सकता है, परीक्षा हो सकती है, बोना हो सकता है, वो मूल्य फास्टिंग हो सकती है, परमेश्वर में बिना गवाही के साथ चलना हो सकता है, वो कोई भी मूल्य हो सकता है, कोई भी प्राइस हो सकता है जो परमेश्वर आपसे मांग सकते हैं। हालेलुया। क्या आप वो मूल्य देने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपको ये बात दिल में बिठा लेनी है कि हमारा परमेश्वर वो चिराग में बंद जिनी नहीं जिसे आप घिसेंगे और आप विष मांगेंगे। आपका परमेश्वर मजबूत प्रार्थनाओं को और मेहनत को मांगने वाला परमेश्वर है, विश्वास का परमेश्वर है, कर्म का परमेश्वर है,
विश मंगवाने वाला परमेश्वर नहीं। वो कहता मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। तुम्हारा वो परमेश्वर है। आज अगर आप यूथ हैं, आप बच्चे हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप कोई भी हैं, आपको अभिषेक चाहिए। शैतान को मालूम है एक बंदा जितना मर्जी बाइबल पढ़ ले, बाइबल का टीचर बन जाए, अगर अभिषेक उसकी लाइफ में नहीं, वो किसी काम का नहीं। हालेलुया। वो किसी काम का नहीं, क्योंकि अभिषेक से ही बाइबल कहती जुए नाश होते हैं। अभिषेक, परमेश्वर कहता जो तुम्हारा किया गया वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। अभिषेक तुम्हारे लेवल को बढ़ाता है। अभिषेक कर्जे को खत्म करता है। अभिषेक तुम्हारे डिप्रेशन को खत्म करता है। अभिषेक से तुम्हारी बीमारियां और दुष्ट आत्माएं जाती हैं। अभिषेक जिसके पास है, शैतान उसका विरोधी है। वो किसी को भी इस्तेमाल करे आपका विरोध करने के लिए। अगर आपने अभिषेक पाना है, अभिषेक में बढ़ना है, तो यह आपके साथ होगा, क्योंकि शैतान को मालूम है जो प्रैक्टिकली, जो रियल में धरती पर जो काम होगा, आपकी लाइफ में जो प्रैक्टिकली काम होगा, वो अभिषेक से होगा। और जब अभिषेक में आप बढ़े तो उसको मालूम है चेंजेस होंगे, जुए टूटेंगे, नाश होंगे, आदमी सेम नहीं रहेगा, ये बहन सेम नहीं रहेगी, कर्जे सेम नहीं रहेंगे। तो क्यों ना इस अभिषेक के कारण इनका विरोध किया जाए, इनको तंग किया जाए, इनको मुश्किल में डाला जाए, ताकि ये सच्ची लाइन से हट जाएं और मेरा काम आसान हो जाए। अभिषेक उनके लिए नहीं है जो जगह जगह जाते हैं। अभिषेक के लिए आपको फोकस रखना पड़ता है, एक ही परमेश्वर की ओर ध्यान देना पड़ता है, आपको आज्ञाओं को मानना पड़ता है, आपको बाइबल को पढ़ना पड़ता है, आपको एक सच्चा मसीह जीवन जीना पड़ता है जो विश्वास से भरपूर हो, परीक्षाओं के दिनों में भी बहके ना, जिसका ईमान पक्का हो, जिसको मालूम हो संडे चर्च जाना है तो जाना है, काम हो ना हो, मुझे ये काम करना है, परमेश्वर का तो करना है, विश्वास में रहना है तो रहना है। दोस्त जाते हैं, रिश्तेदार जाते जाएं, लेकिन परमेश्वर नहीं जाना चाहिए। ये उनके लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि बदलाव जो है ये सबको नहीं मिलता। हर चेला एक समान नहीं। लोग बोलते सब एक समान है, आत्मा सबको एक समान मिला। इसका मतलब लोगों को फर्क नहीं मालूम। कहते जी आत्मा सबको वो नाप नाप के नहीं देता, एक सा देता है। आत्मा सबको एक सा देता है, पर वरदान सबको एक जैसे नहीं देता, और जो काम करते हैं वो वरदान करते हैं। मान लो आपको बाइक दिया, मैंने 10 लोगों को बाइक दिया, सबको सेम बाइक दिया, लेकिन किसी ने उस बाइक से बहुत काम किया और किसी ने घर में खड़ा कर लिया। अब बाइक सबके पास है, लेकिन काम अलग अलग है। किसी ने उस पे 5000 किलोमीटर एक महीने में चल के बाइक चला के सुसमाचार प्रचार किया, किसी ने 10,000 किलोमीटर चला दिया, किसी ने 50 किलोमीटर चलाया, लेकिन बाइक तो सबके पास है, लेकिन रिजल्ट सबका एक जैसा नहीं। आत्मा सबके पास है, पवित्र आत्मा सबके पास, जो यीशु मसीह को मानता है, बपतिस्मा लिया हुआ है, पापों से दूर है, पवित्र आत्मा उसके पास है, लेकिन सामर्थ उसके पास नहीं है। जब तक वो सामर्थ को मांगता नहीं, जब तक वो परीक्षा में स्थिर नहीं रहता, जब तक वो प्रार्थना वाली जिंदगी नहीं बिताता, जब तक वो अपनी कमियों को निकालता नहीं, जब तक वो पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनता। आप अपना फेवरेट टीवी शो देख रहे हो, पवित्र आत्मा आपको बोल सकता है कि बंद करके चल प्रार्थना के रूम में, आज प्रार्थना करना है। आपने नहीं किया, सामर्थ में पीछे रह गए। आपने कर दिया, आप सामर्थ में आगे हो गए। रोज का वो आपके साथ मूल्य मांगता है। आप जैसे जैसे रोज पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते जाते हैं और वफादारी बिताते जाते हैं, वफादारी में बढ़ते जाते हैं, आपकी सामर्थ बढ़ती जाती है। आपकी लाइफ की कुछ आशीषें, आप रो लो, आप धरती पे माथे रगड़ लो, रगड़ रगड़ के माथे रो लो, घिसा लो, लाल कर लो माथा, परमेश्वर नहीं सुनता। आप अभिषेक में बढ़ जाओ, वो बिना टेंशन लिए ही आपको दे देगा सब कुछ। अब मेरी बात सुनो, दाऊद को पहला अभिषेक किया मान लो 16 साल में। परमेश्वर ने, नबी ने कहा परमेश्वर का आत्मा तुझे इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक करता है, आज से तू परमेश्वर की निगाह में इजराइल का राजा है। पर वो राजा कब बना? 30 साल की उम्र में, वो भी एक गोत्र का। 12 गोत्र होते हैं इजराइल के, एक गोत्र का। वो 14-15 साल परमेश्वर क्या करता रहा? परमेश्वर वेट करता रहा कि जो मसा मैंने इसे दिया था, क्या उस मसे को ये संभाल के रखा?
और उसने मसीह को संभाल के रखा। बाइबल कहती है ऐसा। उसके भाई पाप में पड़ गए, लेकिन वो भेड़ बकरियों को चराता हुआ भी परमेश्वर के संग रहा। 30 साल की उम्र में जब मसा इतना बढ़ गया कि परमेश्वर को मालूम था, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर दाऊद मसे में ना बढ़ता, वैसे रो रो के कमला हो जाता कि परमेश्वर मुझे राजा तूने बनाने के लिए मसा किया था, अब तक मैं राजा क्यों नहीं बना? क्या परमेश्वर उसको राजा बनाता कि नहीं बनाता? बोलो, ऊंची बोलो, नहीं हाँ के ना। आपका बच्चा जब 10 साल का है, आपने कहा बेटा ये गाड़ी मैंने ली है, ये फलानी चीज मैंने ली है, तू अभी 16 साल का है, लेकिन जब तू 18 का हो जाएगा तब लाइसेंस मिलेगा, तब तू चला लेना। पर अगर वो बच्चा मेंटली ग्रो ना करे, मंदबुद्धि रह जाए या कुछ दिक्कत हो जाए, क्या उसका बाप उसको कार चलाने के लिए दे देगा? वो उसको मारना नहीं चाहता। वो कहेगा पहले ठीक हो जाए मेरा बेटा मेरी बेटी, फिर ये कार चलाए ताकि ये कार इसको नुकसान ना करे। वो चाहे रो रो के कमला हो जाए, मम्मी पापा बोल बोल के बेहोश हो जाए, रो रो के कुछ भी करे, लेकिन मां बाप उसको कार नहीं देंगे। आप चाहे जितना मर्जी मांग लो, आप प्रभु से नाराज हो जाओ, 2 हफ्ते चर्च ना आओ, आप प्रेयर करनी छोड़ दो, आप रो रो के परमेश्वर को कंप्लेंट करनी शुरू कर दो, वो नहीं सुनेगा। आपको कुछ नहीं करना, अभिषेक में बढ़ना है। 2004 में 5 में ये मेरा परमेश्वर के साथ रहता था, रोज का किस्सा। रोज नाराज हो जाना, जा होनी प्रेयर करनी, मैं 2 दिन प्रेयर नहीं करनी, दिल में ही परमेश्वर ही रहना, एक एक सेकंड परमेश्वर रहना, पर नहीं करनी प्रेयर। 2 दिन के बाद जब शैतान ने जूती फेरनी, फिर भागना परमेश्वर की ओर। मैं ऐसे सीखा हूं कि हम कुछ भी कर लें, नाराज हो जाएं, रो लें, कंप्लेंट कर लें, बिलख लें, जो परमेश्वर ने आपको अभिषेक बढ़ने पे देना है वो तभी देना है। इस करके परमेश्वर कहता है चुपचाप मेरे सामने खड़े रहो और अभिषेक में बढ़ो। रोज धमकियां देने, प्रभु इस बार चंगा ना हुआ मैं सुसाइड कर लूंगा। परमेश्वर ने कहा एक दिन तू डिसाइड कर, सुसाइड करना है कि काम करना है। क्योंकि जैसे जैसे धमकियां देते रहे, जैसे कंप्लेंट करते रहे, अभिषेक में नहीं बढ़े, और वो आशीष जो परमेश्वर ने सोची हुई है आपके लिए, वो अभिषेक बढ़ने से आपको मिलेगी। आप अभिषेक में बढ़ो। जो हस्बैंड आपका आपकी बात नहीं सुनता था, आपकी बात सुनेगा। आप नोटिस करेंगे कि मैं वही हूं, मेरी आदतें सेम है, मैं वही औरत हूं, मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनता था, लेकिन मैं प्रार्थना में बड़ी हूं, परमेश्वर में बड़ी हूं, अभिषेक में बड़ी हूं, अब ये मेरी बात सुनता है। क्यों? अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ। ऊंची आवाज में हालेलुया। खरवापन खत्म करो इसका। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया, आमीन। वही बेटा जो आपकी बात नहीं सुनता था, अभिषेक में बढ़ के देखो। मेरी टेस्टिमनी है ये, मैं अभिषेक में बढ़ा हूं, मेरा परिवार बचता रहा है। उसी वक्त मेरा परिवार, मेरे मां बाप जो मेरे कट्टर विरोधी थे, गुस्सा करते थे चर्च जाने पर, मेरे पास्टर को धमकियां मिलती थी जब मैं साइड पे होता था कहीं पे, कि हमारे लड़के को अगर चर्च में आने दिया तो तेरे को मार पड़ेगी, तेरी पिटाई करेंगे। वो लोग कैसे बचे? मैंने अपने परिवार को प्रीचिंग नहीं की, आपको मालूम हो तो। मैंने प्रीच के द्वारा उन्हें नहीं बचाया। मैं अभिषेक में बढ़ा हूं, परमेश्वर उनको लेके आया। आज सभी सेवा करते हैं और बड़ा जबरदस्त सेवा करते हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स में सेवा करते। दोनों लोग क्या करते हैं? अभिषेक में नहीं बढ़ेंगे, बाइबल उठा लेंगे और फिर बहस शुरू करेंगे। परमेश्वर चाहता है जो भी आप करें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से करें। आमीन। ऐसे पास्टर्स की गवाहियां कि हम लोगों को समझाते थक गए कि भाई साहब पाप नहीं करना, टीम को बता बता के, यार पवित्रताई में रहा करो, काम अच्छे होंगे, पवित्रताई में रहा करो तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। सुनना नहीं। परमेश्वर ने पास्टर को बोला जा प्रे करके आ, 21 दिन प्रार्थना में। आगे जैसे बोला हालेलुया, सभी बोले ओ परमेश्वर हमें माफ कर। कोई बोल रहा है परमेश्वर मैं आज से पाप नहीं करूंगा, बिना प्रीचिंग किए। इतना प्रभु की आत्मा ने छुआ। मुझे आज भी याद है वो 21 दिन मेरी लाइफ के, जब मैं नाइजीरिया में था, पूरी दुनिया से कट करके। तब मेरे ख्याल स्मार्टफोन भी नहीं होते थे, थोड़े से अभी हाफ स्मार्टफोन आए थे, हाफ स्मार्ट। आमीन। 21 दिन एक ही रूम में, कोई टीवी नहीं। टीवी में 2 ही चैनल्स आते थे, दोनों क्रिश्चियन चैनल्स। एक किसी चर्च का चैनल था, एक चैनल था जहां पे ऐसे सामर्थ्य के काम दिखाते थे। दोनों वहीं के चैनल थे।
बस उन्हीं को मैं देखता था, प्रार्थना करता था। जब फास्टिंग नहीं होती थी तो खाना खा लिया, खाना भी मेरे रूम में आता था। नीचे चर्च जाना तो चर्च में चले गए, प्रार्थना करके फिर अंदर प्रार्थना, फिर शाम को प्रार्थना, सुबह प्रार्थना, रात प्रार्थना। और कई बार मेरे दिमाग को ऐसा होता था कि मैं उठता था, मेरे को मालूम नहीं होता कि मैं कहां पे हूं। इतना ज्यादा मैं खो गया था उन 21 दिनों में। वो 21 दिन इस मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी चेंजिंग की शुरुआत थी। जब मैं वापस आया सब कुछ बदल चुका था। आज जो मिनिस्ट्री के सिस्टम हैं, आज अभी भी 2022 में वो 11 के चल रहे हैं, 2011 के। हमने ग्रो किए, बहुत किए, लेकिन एक जिसे बोलते ना, एक नींव पत्थर रखना कि बिल्डिंग जितनी मर्जी ऊपर चली जाए, एक नींव पत्थर रखना बड़ा जरूरी होता है, स्ट्रांग सा। वो नींव पत्थर 2011 में रखा गया था। स्ट्रांग नींव पत्थर, स्ट्रांग मिनिस्ट्री का, डिसाइपलशिप का, बड़े लोगों को मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व करने का। बहुत से लोग, आज 400 बंदा 24 घंटे इस मिनिस्ट्री में काम करता है, आपको मालूम? 400। ये 2011 की शुरुआत थी। जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, जब हम अभिषेक में बढ़ेंगे, आप नोटिस करेंगे वही लाइफ, वही बिजनेस, वही सेवकाई, वही बच्चे, वही वाइफ, वही हस्बैंड, वही बीमारी, सब कुछ आसान हो चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। सारा कुछ वही है, सारा कुछ वही है, पर आसान हो चुके। आप बोलेंगे मैं वही हूं, हस्बैंड वही है, भाई वही है, बहन वही है, मिनिस्ट्री का नाम वही है, मैं वही हूं, लेकिन सब कुछ कैसे बदला? अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ, ऊंची आवाज में, अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ। हालेलुया। आज अगर आपको समझ आ गई कि मुझे अभिषेक में बढ़ना है, अनॉइंटिंग में बढ़ना है, आप जिस बदलाव को देखना चाहते हैं, मैं आपको एक गारंटी देता हूं, परमेश्वर भी उसी बदलाव को आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं। आपको मालूम ये बात? अगर आप क्रिश्चियन है ना, आपके दिल में आ रहा है क्या, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है। आपके दिल में आ रहा है मुझे और रूहों को बचाना है। आपके दिल में आ रहा है मेरा पति ऐसा होना चाहिए। आपके दिल में नहीं आ रहा है, परमेश्वर आपके दिल में डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? वो आपको बढ़ाना चाहता है। आप बढ़ेंगे कैसे? अब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए अपनी इच्छा आपके दिल में डाल दी। अब वो चाहता है उस इच्छा के अनुसार आप समझें, उसके लिए प्रेयर करें, उसके लिए वर्कआउट करें, उसके लिए मेहनत करें, और वो जो परमेश्वर ने आपके दिल में डाला वो कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको लगता है आपका भाई नशे करता है, ये बदलना चाहिए, आप नहीं सोच रहे ये बात, पवित्र आत्मा आपके दिल में डाल रहे हैं। वो परमेश्वर की मर्जी है। अब होगा क्या? अब परमेश्वर की मर्जी आपको समझ आ गई कि पवित्र आत्मा ये चाहता है मेरी जिंदगी से। अब होगा क्या? अब परमेश्वर ये चाहता है उस मर्जी के मुताबिक आप मेहनत करें, आप प्रेयर करें, उस मर्जी के मुताबिक आप परमेश्वर में बढ़ें, आप उस तरह की मेहनत करें। वो रिजल्ट फिर आपकी लाइफ में आ जाएगा। आपको फिर मालूम होगा पवित्र आत्मा आपके साथ है, अभिषेक में आप बढ़ रहे हैं, आपकी जिंदगी सेव नहीं है। आमीन। मेरी बीमारी के विषय में भी ऐसे हेलमेट डाल लेना, जब रिपोर्ट्स लेने जाना कि आज मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगी, देखना मैं प्रार्थना करके गया हूं, मुझे हो गए 3 साल प्रभु में मेहनत करते, 40 रोजे मैंने 6 बार रख लिए इस साल, 1 साल में, अब रिपोर्ट नॉर्मल है। रिपोर्ट लेने कोई फर्क नहीं, हेलमेट डाल लेना, हेलमेट में रोते हुए घर आना वापस। किसी को मालूम नहीं था हेलमेट के नीचे ये जो 6 फुट का इंसान जो बाइक चला रहा है ये रो रहा है। लेकिन एक फैसला आपको लेना होता है कि मुझे अभिषेक में बढ़ना पड़ेगा, निराशा में भी, दुखों में भी। और जब अभिषेक में आप बढ़ना शुरू करते हैं, वही रिपोर्ट्स 100% परफेक्ट होती हैं। लेकिन जब तक हम इमोशनल होते हैं और सिर्फ प्रभु से विश करते रहते हैं, प्रभु मैंने पुत्र क्यों नहीं दिंदा, तू मुंडा क्यों नहीं दिंदा, परमेश्वर मेरी कोख तू क्यों नहीं खोलता। क्या प्रार्थना करते हो तुम? क्या तुम सामर्थ में बढ़े? क्या तुम अभिषेक में बढ़े? हर रिश्तेदार के पास तुमको जाना है, हर उनका रीति रिवाज मानना है, उनकी सारी बातें माननी और अभिषेक में भी बढ़ना है, ये पॉसिबल नहीं है। तुमको हर चीज करनी, हर शादी में, हर सपेरे में भी नाचना है, नागिन में भी नाचना है। हालेलुया। और प्रभु से अभिषेक भी चाहिए, पॉसिबल नहीं।
कितने मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि अभिषेक है जो आपको चेंज करेगा, अभिषेक ही है जो आपकी फैमिली में साल्वेशन लेके आएगा, अभिषेक ही है जो आपकी इज्जत बढ़ाएगा। और आपको एक काम की बात बताता हूं, जब शैतान देखता है कि आप अभिषेक की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे चेलों को देखा और परमेश्वर को देखा और तूफान आ गया रात को, और चेले प्रभु को कंप्लेंट कर रहे हैं, ए प्रभु तेनू कुछ नहीं पता, प्रभु देख तूफान आ रहा है, हम नाश हो रहे, तेनू कोई चिंता है नहीं, तू रोटियां खा के सुता पे है प्रभु। और परमेश्वर उठे, आंधी को बोला आंधी, चले बोले ये कौन है? आंधी पानी भी इसकी आज्ञा मान दे। और सुनो एक काम की बात, शैतान जिस के कारण तुम्हारा विरोध कर रहा है, मान लो शैतान तुम्हारे नाम के पीछे पड़ गया, किसको बदनाम करना है, आपको मालूम आगे क्या आ रहा है? 1000 गुना इज्जत आ रही। शैतान को मालूम है। सुनो, आगे जीवन आ रहा था उस बंदे का जो लिखा बेड़ियों से बांधा हुआ था, संगल तोड़ता था, वो कब्रों में रहता था, ऐसे पत्थरों से अपने आप को मारता था, घायल, कितनी देर बच जाता, कभी ना कभी इन्फेक्शन होती, कभी ना कभी मरता। हमने देखे नहीं कि सड़कों पे लोग मरे हुए पागल, देखे कि नहीं देखे? तो कभी ना कभी तो इन्फेक्शन होती, पत्थरों से घायल करता। क्या खा रहा था वो? कीड़े मकोड़े खा रहा था, जानवर खा रहा था, जड़ी बूटियां, कभी तो पेट खराब होता, मरता। आगे जीवन आ रहा था, शैतान ने दिखाने की कोशिश की मौत आ रही है, पर आ क्या रहा था? शैतान दिखाने की कोशिश कर रहा है तंग हो गया, तो गरीबी आ रही, पर आगे क्या आ रहा है? ब्लेसिंग आ रही। शैतान दिखाने की कोशिश कर रहा है विरोध हो रहा है, तेरा नाम खराब हो रहा है, 1000 गुना इज्जत आ रही यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाचा, ये आमीन हो चा। वो झूठा है, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो झूठा है, बोलो पड़ोसी को, बोलो परवाह मत कर शैतान की। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? शैतान ने क्या दिखाया? आगे क्या आ रहा है? मौत आ रही। क्या आ रहा है? पर आगे क्या आ रहा था? हालेलुया, आगे जीवन आ रहा। शैतान ने दिखाया ओ तेरी बदनामी हो रही, आगे क्या आ रहा है? 1000 गुना इज्जत आ रही यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, 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 रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या दिखाया शैतान ने? आगे बीमारी आ रही, पर आ क्या रहा है? हीलिंग आ रही। वो दिखा रहा है ओ तेरे रिश्तेदार सारे नाराज हो जाने, सारा समाज तुम्हें छोड़ देगा। अगर मैंने अपने 2 रिश्तेदार ना छोड़े होते, आज मेरे लाखों रिश्तेदार यहां ना बैठे होते। आप लोग आज ब्रांचेस में लाखों लोग ना बैठे होते। शैतान दिखा रहा है ओ अगर तू यीशु मसीह को मान गया ना, देख तेरी ऐसी की तैसी, तेरे रिश्तेदार तुझे छोड़ देंगे, तेरी शादी में कोई नहीं आएगा। मेरी शादी में 25,000 लोग थे। 25,000। हालेलुया। कलीसिया की ज्यादा भगती, मेरे रिश्तेदार बोले ओ यार ही रिश्तेदार हैं यार, सानू जा लें दो अंदर। और कलीसिया आराम से बैठी थी। अगर तू मसीह में गया तो तू पछता के वापिस आएगा। आज वो आ रहे हैं पछता के। क्यों? परमेश्वर के कारण, क्योंकि वो जीवित है। जिस चीज में शैतान आपको डरा रहा है, फ्यूचर में वही 100 गुना मिलनी है। डरना मत, डरना मत। आमीन। तेरी सेहत का क्या होगा? तेरी फलानी चीज का क्या होगा? तेरे पैसे का क्या होगा? तेरी फलानी चीज वही आ रही, वही जिसकी टेंशन शैतान दे रहा, वही आ रही, वही आ रही, वही यीशु मसीह का नाम, वही आ रही, वही 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 सेम। आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। हालेलुया। अगर आज आपको मालूम हो जाए कि मुझे अभिषेक में बढ़ना है, फिर आप इसको लीक नहीं होने देंगे।
छेद वाली थैली में नहीं डालेंगे। जैसे आपने पवित्रता ही कम की, ये कम हो जाएगा। आपने बढ़ाई, ये बढ़ जाएगा। आपने समा अधिक दिया, ये बढ़ जाएगा। समा कम कर दिया, कम हो जाएगा। अब चर्च में आते हैं, हाँ, एक संडे छोड़ के आ जाते हैं। कभी कभी संडे आते, थर्सडे मिस कर देते, लेकिन एक संडे छोड़ के आते हैं, क्योंकि पहले तुम आशीषित नहीं थे, अब ज्यादा ब्लेस हो गए, अब काम में बिजी हो गए, अभिषेक कम हो जाएगा, फिर शैतान अटैक करेगा, फिर बोलोगे ये हो गया। अभिषेक में बढ़ना फायदे का सौदा है। अपने पड़ोसी को बोल दो, ये तुम्हारा फायदा है, क्योंकि ये बंधनों को नाश करेगा। आप सब आशीषित हैं, आप सब ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में।